अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। अच्छा। आज हम थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करेंगे ताकि हमने जो अभी तक सर्फ में जो भी सीखा है ना उसकी थोड़ी सी अब प्रैक्टिस भी अब धीरे धीरे हम करना शुरू करेंगे। कुछ चीजें नहीं होंगी, कुछ चीजें इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इसका जो है ना वो समझ भी पैदा हो, इसलिए मैंने ये आज थोड़ा सा ये रखा है। और इंशाल्लाह अगले क्लास में भी हम स्पीकिंग पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि जो हम आज सीखेंगे इसी को और मजीद सीखने की कोशिश करेंगे अरबिक स्पीकिंग में या वोकेबलरी में, मुफरदात में, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मुझे आप लोगों से जो हेल्प चाहिए, जो भी करना चाहें, वो ये है कि म- आप लोगों को इसे पढ़ना है मेरे सामने, ठीक है? जिसे मैं कहूंगा तो वो आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगी उस लाइन को, और आपको क्या समझ में आया वो आप बताने की कोशिश करेंगी कि अच्छा मुझे ये समझ में आया इस लाइन से, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये यहाँ पर क्या मुराद है या क्या मतलब है इस लाइन का। ठीक है ना? और फिर इंशाल्लाह चीजें और क्लियर होंगी इंशाल्लाह। तो करें स्टार्ट। तैयार है आप लोग? अंतुन जाहिजा जाहिजातुन, क्या आप सारे तैयार हैं? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जो नाम सबसे ऊपर मुझे जो दिख रहा है वो है आसिमा। अच्छा, मुझे ये पता चला कि आपका नाम आसिमा है। आसिमा, आइन साद मीम से। नो सर, आसिमा नहीं है, आसमा इमरान। डबल ए ऐसे में आसमा इमरान। नहीं नहीं, उर्दू में आप इसे किस तरह लिखती हैं? आइन अलिफा स्वाद मीम है। आइन अलिफ साद ना, आसिमा है आप। जी जी। आसिमा है, आसिम से आसिमा। जी। फाइल के वजन पर है आई आसिमा, नहीं ठीक है? आता। जी, आई नहीं आता। डबल ए। जी जी, वो मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ कि असल में आपका जो नाम जो मुझे समझ में आया वो है आसिमा। आसिमा, जी जी। ठीक है। तो आइन अलिफ साद, फिर नीचे कसरा आएगा आसी, और फिर मा, आसिमा, यानी बच कर रहने वाली, परहेजगार, पाकदामन। जी। ठीक है, तो चलें। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो टाइटल लिखा है ये क्या लिखा है। मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ताकि आसानी हो। जी जी, आप पढ़ें अना। पहला लाइन। हाँ, जो टाइटल लिखा है यहाँ पर जो। जी। टाइटल ये समझ नहीं आ रहा। अना जो तलीम। अना, अना लिखा है ना? तलमीज मदरसती। हाँ, अना तिलमीजुन फिल मदरसती। फिल्म। फिल मदरसती। ठीक है, थोड़ा सा इसका फॉन्ट अलग है जिस वजह से आपको शायद पढ़ने में जरा सा दिक्कत होगी, मैं हेल्प करूंगा, ठीक है? अना जी। तिलमीजुन फिल मदरसती। अना, तिलमीजुन फिल मदरसती। जी, आवाज नहीं आ रही सर। एक मिनट रुके, बस एक मिनट, एक कॉल आ गई है। बस कुछ सेकंड और, बस एक मिनट। जी, तो इसका इसका तर्जुमा क्या बना आसिमा? अना। वो तो ले लेना। जी जी। हम्म अना हम्म में हम्म। तिलमीजुन। तिलमीजुन का माना नहीं है। फिल मदरसती मदरसे में। मदरसे यानी स्कूल में। तो तिलमीज कहते हैं स्टूडेंट को। स्टूडेंट को या शागिर्द को तिलमीज कहते हैं। जो एक टीचर का सही। जो हाँ, जो क्लास में पढ़ते हैं ना स्टूडेंट, उसको तिलमीज कहते हैं, तिलमीजुन। अना
आप लोगों को पता है कि अना किसके लिए ज़मीर होती है? ज़मीर जी मुतकल्लिम अपने कहलाता लिए। है, यानी जी मैं अना कौन में। हूँ? हाँ, यानी ये टाइटल है इसका, इस स्टोरी का जो हेडिंग है वो ये है कि अना तिलमीजुन फिल मदरसा, कि मैं स्टूडेंट हूँ मदरसे में, स्कूल में। तो स्टूडेंट अब जाहिर है कि में। अब वो स्टूडेंट अपने मुतालिक कुछ बात बताएगा, अपने मुतालिक कुछ चीजें वो आप लोगों को बताएगा, यानी इस स्टूडेंट की बात हो रही है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अगला। तो ये जी माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ा। अच्छा, ये वाले लाइन को हम स्किप करेंगे, ये हमारे मौजू से रिलेटेड नहीं है। अगला, अगला नाम मेरे लिस्ट में इसका है अल्फिया का सर, है। ये मैं पढ़ूँ लाइन? नहीं, एक एक करके करते हैं ना, आराम से करेंगे, बहुत सारा जी मिलेगा जी। आपको, सबको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। जी अल्फिया, इंशाल्लाह। आप ये लाइन पढ़ें, ये जो पहली लाइन यहाँ पे लिखी लिखी, इससे आप पढ़ें। अना अना तिलमीजुन अज़हबु इलल अज़हबु इला इलल मदरसा। हम्म। तो यहाँ पर फिर से वो तिलमीज जो है वो अपने मुतालिक बात बता रहा है। वो कहता है कि अना तिलमीजुन, मैं स्टूडेंट हूँ। अज़हबु, इसका तर्जुमा क्या बनेगा? अज़हबु, जी जी, जहबा से क्या मुराद है? जहबा जो रूट लेटर हमने पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है? जहबा यज़हबु, यानी वो बाहर गया या जाता है। यज़हबु बाहर जाता है, तो अज़हबु का क्या तर्जुमा होगा? मैं बाहर जाऊंगा मदरसा की तरफ। मैं बाहर जा रहा हूँ मदरसे की तरफ। या जाता हूँ। इलल मदरसती, मैं मदरसे की तरफ जाता हूँ। अज़हबु सबके लिए क्लियर है ना? अज़हबु इलल मदरसती, यानी मैं मदरसा जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। ये क्लियर है ना सबके लिए? तो इस तिलमीज ने सबसे पहले अपने मुतालिक क्या बताया कि मैं जाता हूँ मदरसे की तरफ। अज़हबु इलल मदरसा, और यहाँ पर याद रखिए यह इला क्या है? हरफुल जर है, हरफुल जर है, जिस वजह से मदरसा के नीचे क्या है? कसरा आया है। अज़हबु इलल मदरसा, मदरसती, लेकिन हम उसको वक्फ करके पढ़ेंगे और हम इसे क्या कहेंगे? मदरसा, मैं मदरसे की तरफ जाता हूँ। अच्छा रमीजा, आप पढ़ें अगला, अगर आपके लिए मुनासिब हो तो। रमीजा आप हैं क्लास में? अच्छा, रमीजा शायद बोल नहीं पा रही है। रमीजा आप हैं क्लास में? मेरी आवाज आ रही है सबको या नहीं आ रही है? आसमा, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर, कट रही है। अच्छा, अभी भी कट रही है? जी अभी आ रही है। जी, पता नहीं रमीजा है या नहीं क्लास में, कुछ कह नहीं रही है वो। अच्छा, तो आप ही पढ़ दें आसमा, आज का क्लास इसी तरह लग रहा होगा हमारा। चले। जी। शाहिद और रिफाकी, ये आएगा। जी, उशाहिदु जी। रिफाकी। अच्छा, इस लफ्ज पे हम थोड़ा सा गौर करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर दोबारा से करता हूँ। अच्छा, आपको अगर मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ना तो मुझे बताइएगा। जी अभी तो नहीं दिख रही। हाँ अभी आ गई। उशाहिदु, है ना, ये है लफ्ज उशाहिदु। उशाहिदु, उशाहिदु, उशाहिदु का माना हमें जानना है ना। तो अगर आप ये गौर करें तो आपको याद होगा मजीद फी में एक बाब आता है, फ़ाअला युफ़ाइलु, फ़ाअला युफ़ाइलु। जी। ठीक है, तो फ़ाअला युफ़ाइलु से फ़ाअला युफ़ाइलु, फ़ाअला युफ़ाइलु से अगर हम शीन हा और दाल
अगर रखें तो क्या बनेगा? शाहिदु। शाहदा, युशाहिदु। शाहदा, शाहिद। युशाहिदु, युशाहिदु। युशाहिदु। और इसका बाब क्या है, आपको शाहिद। याद है? बा, फाअला युफाइलु का बाब कौन सा था? अम, मुफाअलतुन, जी जी, मुफाला। मुफाअला। हाँ, यही मुझे थोड़ा सा आप लोगों को ना अब थोड़ा रिवाइज कराना है ताकि आप देखें। तो ये क्या है? मुफाअलतुन। तो ये शाहदा युशाहिदु से क्या बनेगा? मुशाहिद। मुशाहदु। मुशाहदतुन, मुशाहदतुन। अच्छा, हमारे यहाँ भी ये इस्तेमाल होता है, मुशाहदा। हमने इस बात का मुशाहिदा किया। मुशाहिदा कहते हैं ना हम, मुशाहिदा किया। ये वही जी जी। मुशाहिदा है, यानी जी जी, शहादत बिल्कुल। दी, हमने गवाही दी, हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा। ऐसा ही होता है ना, यानी हम मुलाकात की या फिर हमने देखा। तो ये जो शख्स है ये अपने लिए कह रहा है, शाहदा युशाहिदु उशाहिदु। मैंने देखा या मैंने मुशाहिदा किया, यानी अपनी मुलाकात की। किससे? रिफाकी। रफ ये रफीकतुन की जमा है। रफीकतुन, रफीकतुन आपको पता है ना किसको कहते हैं? रफीकतुन किसको कहते हैं अरबी जुबान में? रफीकतुन, रफीकतुन, रफीका, रफीका, रफीकुन, रफीकतुन नहीं, रफीकुन। रफीक कहते हैं दोस्त को, अरबी जुबान में रफीक कहते हैं दोस्त को, और इसकी जमा क्या होता है? रिफाकुन। इसकी जमा रुफका भी आता है और रिफाकुन दोनों आता है। रुफका और रिफाकुन ये दोनों आता है। तो अगर आपको ये कहना है कि मेरे दोस्त, तो अरबी जुबान में आपको पता है ना कि किताबुन को अगर आपको कहना है मेरी किताब, तो आप क्या कहेंगी? किताबी, मेरी किताब। किताब। जी। हाँ, ये हम सीखेंगे अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना, इसको और डिटेल में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। किताब को अगर आपको अपनी तरफ इसको निस्बत करना है कि ये मेरी है, तो आप क्या कहेंगी? किताबी। किताबी। हाँ, और अगर रिफाकुन को यानी दोस्तों को अपनी तरफ निस्बत करना है, तो आप क्या कहेंगी? रिफाकी। रिफाकी। मेरे तो दोस्त। हाँ, तो उशाहिदु रिफाकी, मैंने अपने दोस्तों से मुलाकात की, यानी उन्हें, उनसे मिला मैं, यानी अपने दोस्तों को देखा मैंने। यानी वो सारे खड़े थे ना स्कूल में, तो मैंने अपने सारे दोस्तों को देखा। उशाहिदु रिफाकी, मैं देखता हूँ अपने दोस्तों को, यानी मैंने अपने दोस्तों से मिलता हूँ, उन्हें देखता हूँ। फिर वो कहता है, अब मैं यहां से थोड़ा हेल्प करूंगा। उसब्बिहुहुम क़ाइलन, उसब्बिहुहुम। अब देखिए यहां पर फिर से एक और आ रहा है जो हमने मजीद फी का बाब पढ़ा था। उसब्बिहु, 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 उसब्बिहु। अगर इस उसब्बिहु को अगर आप गौर करें, तो जाहिर है कि ये तो वो अपने लिए कह रहा है ना, उसब्बिहु। तो इसका मुजारे की असल शक्ल क्या होगी? शक्ल तो ये होनी चाहिए थी, युसब्बिहु। यही होना चाहिए था ना, युसब्बिहु से ये जी उसब्बिहु जी। बना है। हाँ, तो रिपीटेड वर्स। युसब्बिहु। अब ये जो युसब्बिहु है, ये कौन सा वाला बाब है, किसी को याद है आप लोगों में से? ये बाबे तफईल तो नहीं है? बाब तफईल, तफईल, फ़अला फ़अला। यफ़अलु। हाँ, फ़अला, सॉरी, फ़अला युफ़अलु। युफ़अलु। वेरी गुड, यानी किसी को याद है क्लास में, माशाल्लाह। और ये बाब तफईल, तफईलुन। तो ये जो बना है, ये सब्बहा युसब्बिहु तस्बीहुन, तस्बीहुन ये साद के साथ है। तस्बीह सीन के साथ होता है जो हम पढ़ते हैं तस्बीह, ये साद के साथ है। ये साद, देखें आप, साद बा हा, ये लफ्ज होता है सुबह, इसी से बना है। सबाहुन या सुबह, इसी के लिए होता है। यानी मैं जब सुबह सुबह किसी को अगर आपको कुछ कहना है ना, यानी उनको सुबह सुबह आपको उन्हें विश करना है या गुड मॉर्निंग कहना है, तो इसके लिए आता है सब्बहा युसब्बिहु। तस्बीहुन यानी तस्बीहन, यानी सुबह सवेरे किसी को विश करना। तो वो कहता है, जो तिलमीज है वो कहता है उसब्बिहुहुम,
उसब्बिहुहुम, देखें एक और से देखें, उसब्बिहुहुम, मैं विश करता हूं गुड मॉर्निंग किसे, उन्हें, हुम यानी ये जमा का है जमीर के लिए, हुम, उसब्बिहुहुम, मैं उन्हें विश करता हूं, यानी किसको, अपने दोस्तों को, क्योंकि उन्हीं की बात वो अभी कर रहा था ना, उशाहिदु रिफाकी, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं, और उसब्बिहुहुम, और मैं उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता हूं। आ रही है ना बात मेरी समझ में आसमा? जी सर आ रही है। अच्छा, तो ये जो हुम है ना, ये जमीर है, ये जमीर है और ये मफऊल है असल में, यानी उसब्बिहु, यहाँ पे मैंने लिखा है ना उसब्बिहु, और इसके बाद जी, इसका मफऊल है, यानी हम किसको विश किया है, तो ये जमीर के जरिए से उनको या उन्हें, उसब्बिहु हुम, यानी ये इस तरह था, है ना, उसब्बिहु हुम, लेकिन इसको मिलाकर इस तरह लिखा हुआ है, उसब्बिहु हुम, जी मैं उन्हें विश करता हूँ गुड मॉर्निंग, काइलन, काइलन, काइल हमारे हमारे अभी इस्तेमाल होता है, काइल, इस कॉल का काइल कौन है भाई, इस बात का तो कोई काइल नहीं, यानी कहने वाला, काइल यानी कहने वाला, ये इंशाल्लाह हम सर्फ में और आगे पढ़ेंगे। काइल, काइल कौलुन से है, कौल कहते हैं ना बात को, कौलुन, इसी से जो बात कहता है उसे क्या कहते हैं, काइलुन, काइलुन, यानी कहने वाला। तो अब ये शख्स अरबी जुबान में ना, जब आप कोई हाल बयान करते हैं, यानी आपने किस अंदाज से किसी बात को कहा है, या कहने वाला या जिस बात को कही गई है उसको अगर आपको बताना हो ना, तो इसे नसब की सूरत में लिखा जाता है। असल लफ्ज था काइलुन, लेकिन ये बताने के लिए कि ये एक कंटिन्यूअस एक चीज हो रही है, ये एक हाल बयान हो रहा है कि किस हाल में कहा, किस अंदाज से कहा, तो इस वजह से इसको नसब की सूरत में लाया जाता है। ये हम इंशाल्लाह बाद में एराब में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझे कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने ये कहते हुए विश किया, मैंने ये कहते हुए विश किया, गुड मॉर्निंग विश किया, क्या कहते हुए विश किया, सबाहुल खैर या अइज़्ज़ाई, सबाहुल खैर या अइज़्ज़ाई, के सबाहुल खैर यानी गुड मॉर्निंग, या अइज़्ज़ाई, ए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुम सबको गुड मॉर्निंग, यानी सबाहुल खैर। अच्छा, इसके लिए सुबह में ग्रीट करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो सबाहुल खैर होता है, सबाहुल खैर, लेकिन इसके और भी है, सबाहुन नूर भी इस्तेमाल होता है, अस्सलामु अलैकुम भी कहना चाहिए। अच्छा, ये उलमा कहते हैं कि सबाहुल खैर सिर्फ जो है ना, वो किसी को सुबह सवेरे नहीं कहना चाहिए, अगर मुसलमान है तो उससे पहले अस्सलामु अलैकुम कहकर सबाहुल खैर कहना चाहिए, ठीक है, यानी ये नहीं कि आप मिलते ही पहले पहला अल्फाज ही आपका ये निकले सबाहुल खैर, क्योंकि ये गैर मुस्लिमों की आदत है। तो हमें अगर सबाहुल खैर कहना भी है तो मुसलमान है तो पहले उन्हें सलाम करना चाहिए, क्योंकि ये हमें इस्लाम का दर्स देता है, फिर हम उसे सबाहुल खैर या सबाहुल नूर कह सकते हैं। और इसके और भी कई सारे अंदाज हैं विश करने के, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि और कौन कौन से सीखे हैं, उसके पूरे एक लिस्ट है मेरे पास, जो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसब्बिहुहुम काइलन सबाहुल खैर या अइज़्ज़ाई, अइज़, अइज़्ज़ुन, ये अजीजुन की जमा है, अइज़्ज़ुन, सर ये काइला का मतलब कहना होता है ना। हाँ, काइल यानी कहने वाला, काइलन यानी कहते हुए, जी ठीक है, कहते हुए, काइलन यानी कहते हुए, यानी एक हाल बयान हो रहा है कि यानी ये जो बात कही अगली आने वाली है, ये एक हाल है, यानी जो कहने वाला है इस हाल में उसने ये बात कही है, किस किस सिचुएशन से वो बात कही है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, सबाहुल खैर या अइज़्ज़ाई, यहां पर भी वह देखिए या ये मुतकल्लिम आ गया, रिफाकी, अइज़्ज़ाई, ए मेरे अजीजों, ए मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। जी अच्छा, अगला जो है ना, अगला फिर वो कहता है युजीबूना, युजीबूना। अच्छा, ये युजीबूना क्या चीज है, इसे जरा सा गौर करते हैं, ये हम इंशाल्लाह अजवफ आने वाला है ना, अभी हमने मिसाल पढ़ा है सर्फ में, अब जो अजवफ आएगा ना उसमें इसका है। देखें, अगर अभी आप सिर्फ देखें क्या हो रहा है, मान लीजिए कि किसी में रूट लेटर जीन वाव और बी में बा है, जीन वाव, जीम वाव और बा, ठीक है। तो अगर मैं इसे बाब इफ़आल से लाऊं, बाब इफ़आल, तो ये क्या बनेगा, अफ़अला, अज, वबा,
अजवबा युजविबु, ऐसे ही बनेगा ना। अफअला युफइलु युजविबु। जी। युजविबु। तो यहाँ पर दो कायदे इस्तेमाल होते हैं, मैं सिर्फ अभी आपको एक बताता हूँ, अगला अभी आ रहा है आगे। ये जो युजविबु है ना, युजविबु, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो वाव है ना, ये अपनी कसरा को जीम को दे देता है, यानी क्या बन जाएगा, यूजी, और ये वाव या में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कसरा के साथ या जाता है, तो ये वाव जो है ये कसरा में कन्वर्ट होके युजविबु से युजीबु बन जाता है। आइए बात मेरी समझ में, ये हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे सर्फ में। अभी आप सिर्फ जी। क्या हो रहा है उसको अंदाजा कर लें। लफ्ज था युजविबु, और युजविबु से ये जीम, वाव के नीचे जो कसरा था ये जीम ने ले लिया, और वाव जो है ये कसरा के मुनासिब जो हर्फ है उसमें कन्वर्ट होकर युजीबु बन गया। तो अगर ये युजीबु है, तो अगर मुझे कहना है, अच्छा इसका मतलब होता है जवाब देते हैं, या जवाब दिया, उसने जवाब दिया, ठीक है। इजाबत कहते हैं ना, इजाबत, इजाबत यानी जवाब देना। तो युजीबु यानी वो जवाब देता है, और अगर मुझे कहना है कि वो सारे जवाब देते हैं, तो हम क्या कहेंगे, युजीबूना, युजीबूना। जमा का हो जाएगा। हाँ, जमा के लिए, तो ये युजीबूना, युजीबूना यानी वो सारे जवाब देते हैं, तो ये इसी से है युजीबूना, वो सारे जवाब क्या देते हैं। अस्अदल्लाहु सबाहक, अस्अदल्लाहु सबाहक, ये दुआया कलिमात है, यानी ये दुआ है। अस्अदा, देखिए ये भी बाब इफ़ाल से है। अस्अदा, अस्अदा यानी खुशगवार करे, खुश बनाए, खुशनुमा बना दे। अस्अदा, अस्अदा यानी खुशनुमा बना दे। साइद कहते हैं ना, जो खुशबख्त होता है, जो जिसके लिए खुशी लिखी जाती है, उसके लिए साइद कहते हैं। उसी से ये अस्आदा, कि अल्लाह खुशगवार बना दे, खुशगवार बना दे। अस्आदा, कौन बना दे खुशगवार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये अस्अदल्लाहु, अल्लाह खुशगवार बना दे, क्या खुशगवार बना दे, सबाह का, तुम्हारे सुबह को, सबाह का, सबाह का, सबाह का। सबाहुन कहते हैं सुबह को, जो हम कहते हैं ना सुबह, अरबी जुबान में उसे सबाहुन कहते हैं। सबाहुन, सबाहुन, और तुम्हारी सुबह यानी सबाहक, तुम्हारी सुबह। जैसे हम कहते हैं ना किताबु का, तुम्हारी किताब, सबाह का। अच्छा, यहाँ पर सबाहु का था, लेकिन ये मफऊल है, मफऊल में क्या होता है, नसब आता है, इस वजह से ये सबाहु का से सबाह का बन जाता है, ठीक है। ये था सबाहु का, तुम्हारी सुबह, लेकिन असअदा, अल्लाह खुशगवार बनाए, किसे खुशगवार बनाए, तुम्हारी सुबह को। तो तुम्हारी ये जो, सुबह को। हाँ, तो इस वजह से ये सबाह का बनेगा, ना कि सबाहु का। आ रही है ना बात मेरी समझ में। यहां पर मैंने बताया है कि बाब इफ़ाल से ही आया है, बाब इफ़ाल से आया है, बाब इफ़ाल से, सईदुन से असआदा, असआदा युसइदु इसआदन। असआदा खुशगवार बनाए, कौन खुशगवार बनाए, फाइल कौन है, अल्लाह है, इस वजह से ये पेश के साथ है, अल्लाहु, असअदल्लाहु, और क्या खुशगवार बनाए, तुम्हारी सुबह, सबाह का। और आम तौर पे अरबी जुबान में दुआ के लिए ना इसी तरह इस्तेमाल होता है, यानी आम तौर पे माजी का सीगा इस्तेमाल होता है। यानी यहां पर हम कह रहे हैं असआदा, असआदा होता है कि उसने बना दिया, असआदा यानी तो फेल माजी है ना, तो ये तो पास्ट की बात होनी चाहिए कि अल्लाह ने बना दिया खुशगवार तुम्हारी सुबह को। लेकिन अरबी जुबान में उमूमन दुआया कलिमात माजी के साथ होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना रहिमहुल्लाह, अल्लाह ने उन पर रहम किया, हम कहते हैं, हम पास्ट में कहते हैं कि अल्लाह ने उन पर रहम किया, लेकिन हम मुराद ये होती है कि अल्लाह उन पर रहम करे। रहिमहुल्लाह, हाफिज़हुल्लाह, हम कहते हैं हाफिज़हुल्लाह, ये सारे माजी के सीगे हैं, लेकिन हम इन्हें दुआया कलिमात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक यकीन का पहलू होता है कि आप किसी बात को माजी में कह रहे हैं, यानी पास्ट में कह रहे हैं, लेकिन आपको उस बात का इतना यकीन है कि आप उसको माजी में अदा कर रहे हैं, हालांकि वो बात फ्यूचर की है, या आप दुआ दे रहे हैं,
लेकिन दुआ देने के लिए आमतौर पर याद रखिएगा माजी के सिगा इस्तेमाल होते हैं अरबी जुबान में। तो ये दुआया कलिमात है। अस्अदल्लाहु सबाहक, अल्लाह तुम्हारी सुबह को खुशगवार बनाए। अभी आई ना बात मेरी समझ में? दोबारा देखें, फिर से मैं शुरू से पढ़ता हूँ। अना तिलमीजुन, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अज़हबु इलल मदरसा, मैं मदरसे की तरफ जाता हूँ। उशाहिदु रिफाकी, अपने दोस्तों से मुलाकात करता हूँ, उन्हें देखता हूँ। उसब्बिहुहुम क़ाइलन सबाहुल खैरि या अइज़्ज़ाई, मैं उन्हें विश करता हूँ ये कहते हुए कि गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। युजीबूना, और वो जवाब देते हैं अस्अदल्लाहु सबाहक, कि अल्लाह तुम्हारी सुबह को खुशगवार बनाए। यहाँ तक आई ना मेरी बात समझ में? जी सर। ठीक है। अगला, उशाहिदु मुअल्लिमती, उशाहिदु, ये फिर वही उशाहिदु आ गया। मैं मुलाकात करता हूँ या मैं उन्हें देखता हूँ। उशाहिदु मुअल्लिमती, मुअल्लिमती, मुअल्लिमा, मुअल्लिमा है ये, यानी फीमेल टीचर है। मुअल्लिमती, यहाँ पर अगर किसी को कोई क्वेश्चन है ना तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये है बड़ा आसान। उशाहिदु मुअल्लिमती, मैं अपने मुअल्लिमा को मिलता हूँ, फीमेल टीचर से मिलता हूँ। अकूलु लहा, अकूलु लहा, अकूलु, अब ये अकूलु क्या चीज है? अब देखें, हमारे यहाँ कौलुन इस्तेमाल होता है, काफ वाव लाम। अगर ये रूट लेटर है कौलुन का बात कहने के लिए, तो इससे अगर हम फेल माजी बनाए ना तो ये बनता है बाब नसरा यंसुरु से आता है, तो ये आता है कवाला, कवाला, इस तरह कवाला। और क्या बनना चाहिए? यंसुरु यकवुलु, यकवुलु ऐसे बनना चाहिए। कवाला यकवुलु बाब नसरा से, कवाला यकवुलु। लेकिन इसमें भी वही कायदा मुजारे में लगता है। क्या होगा? ये जो वाव है ये अपना पेश काफ को दे देगा, और इसके मुवाफिक जो हर्फ बनता है जो कि वाव ही है वो लेकर और इस तरह बन जाएगा। यक, यकूलू, 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 यकूलू वो कहता है। अकूलू मैं कहता हूं। आ रही है ना बात समझ में आसमा? जी जी सर, आ रही है। हाँ, यकूलू से अकूलू मैं कहता हूँ। ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे ना अजवफ। अभी हमने मिसाल पढ़ा है ना सर्फ में, जब हम अजवफ में जाएंगे तो ये करेंगे। लेकिन मैं अभी से आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये अजूबी चीजें ना लगे, है ना। यकूलू यानी वो कहता है, मैं कहता हूँ। अकूलू मैं कहता हूँ। लाहा, अब देखिए यहाँ पे जमीर आई है लाहा, मैं कहता हूँ उनसे। लाहा, अकूलू लाहा, ये लाम हर्फ जर है। यकूलू लहा, लहा, लहा यानी हा फीमेल के लिए आता है, हु जी मेल के लिए आता है। तो क्योंकि मुअल्लिमा है इस वजह से वो कहता है यकूलू अकूलू लहा, मैं उनसे कहता हूँ। क्या कहता हूँ? सबाहुल खैर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आप लोग दोबारा से, मैं आता हूँ, आप दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।